taking me to the United States Opera House. I will ask people. लेकिन मैं आज आपको घुमाता हूँ वियतनाम की कैपिटल हनोई। होटल बुकिंग, बाइक रेंटल, गूगल ट्रांसलेटर, फूड, शॉपिंग जैसी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। पिछली रात फोंगना से निकलकर हम सुबह करीब 7:30 बजे हनोई के होटल पहुंच गए थे। चेक इन हमारा दोपहर 2 बजे था, तो हमने होटल में सामान रखकर सिटी घूमने का फैसला किया। लकीली बाइक हमें सामने के होटल से ही मिल गई थी। इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बाद में बताऊंगा। वियतनाम एक कंट्री ही नहीं, एक एक्सपीरियंस भी है। वियतनाम की कैपिटल हनोई है। यह सिटी का स्ट्रक्चर पुराना सा दिखेगा। हो ची मिन्ह के मुकाबले आप यहां वियतनाम को ज्यादा करीब से देख पाएंगे। वियतनाम में कारों पर 100 से 250% टैक्स है, इसीलिए यहां आपको ज्यादा टू व्हीलर देखने को मिलेंगी। इसीलिए अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन यहां बाइक्स ही है। पहले सिटी घूमते हैं। नंबर 1, होआन किम लेक। हनोई के होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही था यह सुंदर पार्क और लेक। यह काफ़ी अच्छी फोटोजेनिक प्लेस है। जो खूबसूरत लेक आप देख रहे हैं, ये है होआन किम लेक। इस पार्क में हनोई की खूबसूरत सुबह का एक अलग ही नज़ारा था। कुछ लोग सुबह सुबह डांस प्रैक्टिस कर रहे थे, तो कोई इंस्टाग्राम की रील के लिए पोसेस दे रहा था, कोई एक्सरसाइज कर रहा था, तो कोई बैडमिंटन का मजा ले रहा था, कोई मेरे कैमरे के सामने एक प्यारी सी स्माइल दे रहा था, तो कोई अपना सर भी दबवा रहा था, और तो कोई अपनी सुबह की पूजा पाठ कर रहा था। तो यह था हनोई की सुबह का एक बेहद ही खूबसूरत नज़ारा। नंबर 2, नॉक सन टेम्पल। पार्क से ही लगा हुआ था नॉक सन टेम्पल, तो हम वहां चलते हैं। यह टेम्पल यहाँ के एक नेशनल हीरो का है। इसकी कीमत है 50,000 VND, जो कि अपने इंडियन करेंसी में पड़ता है करीब 165 रुपीज़ के आसपास। 1841 में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था और युद्ध के दौरान यह काफ़ी बार डिस्ट्रॉय भी हुआ है। यह टेम्पल लेक के बीचों बीच में है, तो इस सुंदर से ब्रिज से जाना पड़ता है। यह ब्रिज जितना दिन में खूबसूरत दिख रहा है, उतना ही रात में भी दिखता है। Ngọc Sơn Temple. प्रोनाउंसिएशन मैंने अपना करेक्ट कर लिया है। इसको बोलते हैं नॉक सन टेम्पल। टर्टल वियतनामीज कल्चर में एक सीक्रेट, वन ऑफ द 4 सीक्रेट एनिमल्स है। इसे एक लॉन्जिविटी का एक सिंबल भी माना जाता है। लेक के बीचों बीच एक टावर है जिसे टर्टल टावर भी कहते हैं। ये पार्क तो वाकई में बड़ा ही ज़बरदस्त है, और बारिश की कुछ रिमझिम आ रही है, बट फिर भी आप इस टाइप की जो सिटी बस है, इसमें भी आप हनोई सिटी का टूर आप कर सकते हैं। 4 घंटे की वैलिडिटी का पड़ता है 300 के VND, यानी लगभग 1000 रुपये, और 24 घंटे की वैलिडिटी का पड़ता है करीब 450 के VND, यानी लगभग 1500 रुपये। वियतनाम में पहली बार फ्री पानी देख रहा हूँ। नल का भाव इतना धीरे कि आप पी ना सको। नंबर 3, हैंगलोंग वाटर पपेट थिएटर। इस टेम्पल के बिल्कुल सामने था हैंगलोंग वाटर पपेट थिएटर। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है। टाइमिंग्स है, और अभी का तो शो फुल है, और इसकी ड्यूरेशन है करीब 1 आवर। यह आपके लिए एक मज़ेदार एक्सपीरियंस हो सकता है। आसपास घूमने के लिए इस तरह की रिक्शा भी आपको मिल जाएंगी। नंबर 4, सेंट कैथेड्रल चर्च। नॉक सन टेम्पल के पास ही था सेंट जोसेफ कैथेड्रल, तो हम वहां के लिए निकल पड़े। पीछे है ये फेमस सेंट कैथेड्रल चर्च। बिल्कुल ये अपने जो ये लेक है उसके बिल्कुल पास ही है। यह है हनोई कैथेड्रल। इसे सेंट जोसेफ कैथेड्रल भी कहते हैं। लकीली चर्च खुला है। फ्रेंच जो यहाँ राज कर रहे थे, यह उनका बनाया हुआ स्ट्रक्चर था 1846 में।
यह कैथेड्रल नोटर डेम पेरिस में जो चर्च है उसकी रेप्लिका है। नंबर 5, मेजन सेंट्रल। अब हम जा रहे हैं हनोई सिटी के बीच में स्थित मेजन सेंट्रल। ये जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये एक जेल है और इसे हेल ऑन अर्थ भी कहते हैं और यह फ्रेंच द्वारा बनाया गया था जब उनका राज यहाँ हुआ करता था। इसकी टिकट का प्राइस है 50 के BND यानी लगभग 160 रुपए। हनोई के इस मेसन सेंट्रल जेल को होआलो जेल के नाम से भी जाना जाता था। अरेस्ट किए गए अमेरिकी पायलट्स ने तो इसे हनोई हिल्टन का नाम दिया था। वियतनाम युद्ध के दौरान वियतनामी क्रांतिकारियों और अमेरिकी प्रिजनर ऑफ वॉर को रखा गया था यहाँ। कैदियों को बड़ी यातनाएं दी जाती थी इधर। कहते हैं कि इस आमंड ट्री की छाल से जो कैदी थे उस वक्त के अपनी डायरिया और डिसेंट्री को क्योर करते थे, अपने घाव है उसको साफ़ किया करते थे। तो ये पेड़ उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, समझ लीजिए। यह वह सीवरेज था जहाँ से कैदी भागने की कोशिश किए थे। कभी इन तंग कमरों में कैदियों को ठूस ठूस कर रखा जाता था, चाहे वह बैठे हो या सो रहे हो, 24 घंटे उन्हें यहां बांध के रखा जाता था। ऊपर भी फोटो गैलरी है इस भयानक प्रिजन के बारे में। इंडिया में होते तो चाट पकौड़ी समोसे जैसे बैठ के खाते, तो यहीं पे वियतनामीज लोग अपना लोकल कुजीन यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं इस तरह बैठ के। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आई एम श्योर यू विल लव दिस प्लेस। नंबर 6, ट्रांग टिन प्लाजा। रास्ते में था यह ट्रांग टिन प्लाजा। अगर आप ब्रांड के और लग्जूरियस आइटम के शौकीन हैं देन दिस इज मस्ट प्लेस टू विजिट हियर। मॉल तो जोरदार था, हम ज्यादा समय इधर नहीं रुके थे। काफी लग्जूरियस ब्रांड्स के शोरूम यहां आपको मिल जाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो रैपिडो बाइक्स की तरह आप इन्हें भी बुक कर सकते हैं। नंबर 7, हनोई ओपेरा हाउस। हमारा अगला डेस्टिनेशन था हनोई ओपेरा हाउस। यह बिल्डिंग मुझे कुछ बेंगलुरु के टाउन हॉल की याद दिला रही थी। बाहर से तो बंद ही दिख रहा है ये, या हो सकता है इसका टाइमिंग कुछ अलग हो। यस, इट वॉज क्लोज्ड। वाह, कोई भी नहीं है। वैसे यहाँ का तो लोकल टाइम अभी 12:45 है। गूगल ट्रांसलेटर यहाँ बड़े काम की चीज है। वियतनाम में राइट हैंड ड्राइविंग सिस्टम है। नंबर 8, हनोई बुक स्ट्रीट। होचिमिन सिटी में एक बुक स्ट्रीट थी, वैसे ही यहाँ पे भी एक बुक स्ट्रीट है। रास्ते में था यह हनोई बुक स्ट्रीट। किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं तो यू मस्ट विजिट हियर। यहाँ पे तो इंग्लिश बुक्स नहीं थी। नो इंग्लिश? ऑलराइट, ओके, थैंक यू। डू यू कीप इंग्लिश लैंग्वेज बुक्स ऑल्सो? ऑलराइट। देखिए मेरे पीछे जो है हनोई ट्रेन स्ट्रीट का एक हिस्सा, इसे हम बाद में देखने आएंगे। जब रास्ते में यह रेलवे ट्रैक देखा तो एक पल के लिए लगा कि क्या यह वह फेमस हनोई ट्रेन स्ट्रीट तो नहीं है। हमारे लिए तो यहाँ पे फेवरेट हमारा गन्ने का जूस है। यहाँ पे 15 के BND जो कि लगभग 50 से 60 रुपए के बीच में ग्लास पड़ता है। ये स्ट्रीट बहुत ही एक अलग लग रही है, जैसे कि कोई पुरानी हनोई की स्ट्रीट हो वैसी है। नंबर 9, टेम्पल ऑफ लिटरेचर। अच्छी बात यह है कि बारिश रुक गई है और हम पहुंच गए टेम्पल ऑफ लिटरेचर। इस टेम्पल ऑफ लिटरेचर की एंट्री फी है करीब 70,000 डॉन्ग, जो कि इंडियन करेंसी में लगभग 230 से 235 के बीच गिरता है। इवन द कार्ड इज़ नॉट एक्सेप्टेड हियर। वंडरफुल। इस टेम्पल ऑफ लिटरेचर में 5 कोर्टयार्ड या आंगन है और उनमें से यह पहला कोर्टयार्ड है। टिकट स्कैन कर देते हैं पहले। अब हम सेकंड कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ते हैं। यह है सेकंड कोर्टयार्ड। अब हम थर्ड कोर्टयार्ड की तरफ बढ़ते हैं। भाई साहब, यह जगह तो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कछुए के ऊपर यह स्टोन स्लैब आपका ध्यान जरूर आकर्षित करेगी। Each of these stele has been created by excellent craftsmen, calligraphers of that era. इन खड़े स्टोन स्लैब को स्टेला कहते हैं अंग्रेजी में। यह भी काफी अच्छी जगह और फोटोजेनिक प्लेस है। टेम्पल ऑफ लिटरेचर को हनोई की पहली यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, जहां सैकड़ों प्रसिद्ध स्कॉलर्स कभी यहां अध्ययन और अभ्यास करते थे।
बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, और अगर आप हिस्ट्री और आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो ये प्लेस आपके लिए मस्ट विजिट है। यहाँ कैलीग्राफी का भी एक सेक्शन था। और यह वह जगह है जहाँ ज्ञान का भंडार कभी हुआ करता था, वियतनाम्स फर्स्ट यूनिवर्सिटी। इन लकड़ी पर बैलेंस करना उतना आसान नहीं था जितना मैं सोच रहा था। इस पर चढ़ना ही मुश्किल था, चलने की बात तो दूर। लेकिन हर कोई अपनी दुनिया में मस्त था। मौसम तो एकदम खुल गया है और विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आज सुबह यहाँ बारिश भी हुई होगी। नंबर 10, इंपीरियल सिटाडेल ऑफ थैंगलोंग। ये इंपीरियल सिटी ऑफ थैंगलोंग है। इसके टिकट का प्राइस है 70 के VND, यानी लगभग 230 रुपए। ये 1490 में कैसी ये सिटी हुआ करती थी, इसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। इसको देखने के लिए भी आपको करीब 1.5 से 2 घंटे चाहिए। होटल बुकिंग, यह है हनोई सेंट्रल पार्क होटल और इसकी बुकिंग भी मैंने मेक माई ट्रिप से करवाई थी और इसका पड़ा हमें करीब 2025 विदाउट ब्रेकफास्ट। यह है हनोई के होटल का रूम। जनरली वियतनाम के होटल के रूम बहुत छोटे हैं, भले ही यह 3 स्टार प्रॉपर्टी क्यों ना हो, जस्ट सफिशिएंट फॉर 2 to 3 नाइट स्टे। मिनी रेफ्रिजरेटर था which I found in the Vietnam trip a very useful thing. Washroom was neat and clean. बस इतना सी छोटा सी एक रूम है, बट या गुड, क्योंकि सिटी के बिल्कुल मेन बाज़ार में है और शॉपिंग की आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आजू बाजू में ही मिल जाएंगे सब। नंबर 11, हनोई ट्रेन स्ट्रीट। थोड़ा होटल में रेस्ट करने के बाद हम शाम के वक्त इधर आ गए थे। मैं हूँ वियतनाम की सबसे फेमस स्ट्रीट हनोई ट्रेन स्ट्रीट में। होटल से लगभग 2 किलोमीटर दूर थी यह जगह। इस स्ट्रीट पर आने की कोई एंट्रेंस फी नहीं है। यह वह जगह है जहां यूट्यूब, इंस्टा, हर जगह इसकी फ़ोटो है। शायद वियतनाम आने का यह एक बहुत बड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट भी है। इस स्ट्रीट के दोनों ओर बहुत सारे रेस्टोरेंट और कैफ़े हैं। ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ कुछ खरीदना पड़े, पर हाँ, बैठना चाहे तो ज़रूर कुछ खरीदना पड़ेगा। स्ट्रीट के दोनों ओर खूब सारे रंग बिरंगी लाइट से सजे या कैफे और रेस्टोरेंट्स। इन सब चीजों में से एक चीज कॉमन थी, वह था ट्रेन का इंतजार। देखिए, टूरिस्ट लोगों को तो पता नहीं होगा कि ट्रेन कितने बजे आती है, लेकिन मजेदार बात यह है कि जो यहाँ के शॉपकीपर्स है वे भी आपको नहीं बताते हैं। उनका एक ही स्टैंडर्ड जवाब रहता है, बस थोड़ी देर में आनी चाहिए, आप जब तक यहाँ बैठिए, कुछ खाइए और पीजिएगा। भाई, बिजनेस भी तो कुछ बात होती है। एक टाइम टेबल तो मैं डाल रहा हूँ, फिर भी आप कंफर्म करके ही जाइएगा। और वह पल आ गया जिसके लिए हम इधर आए हैं। सांसें थम गई थी जब ट्रेन को इतनी पास से गुजरते देखा। एक अलग ही एक्साइटमेंट जरूर था। This is really amazing, unbelievable, so close to the train. और ट्रेन चले जाने के बाद इन बियर बॉटल्स के कैप की क्या हालत होती है आप देख ही सकते हैं। वेज फूड, वेजिटेरियंस के लिए एक और ऑप्शन है, आप डोमिनोज पिज़्ज़ा भी आ सकते हैं। यहाँ सिर्फ 2 वैरायटी की पिज़्ज़ा मिलेंगे, वेजी मेनिया और एक चीज़ का। सो ओनली 2 ऑप्शंस आर अवेलेबल। स्मॉल साइज पिज्ज़ा का पड़ता है करीब 85 के VND, यानी लगभग 290 रुपये। तो चलिए, बाइक रेंटल। और ये जो हनोई सेंट्रल पार्क जो होटल है उसके बिल्कुल सामने ही है फिएस्टा ग्रैंड करके होटल का नाम है। 200 के VND पर डे का चार्जेस है। ओनली एडवांटेज दैट आई सी इज़ दैट आप यहाँ पे पार्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पार्किंग इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। सिक्योरिटी के तौर पर मुझे अपना पासपोर्ट यहाँ जमा करवाना पड़ा। लॉन्ग ड्राइव के लिए एयर ब्लेड मॉडल सही है। व्हीकल रिटर्न कर रहा हूँ और अपनी पासपोर्ट वापस ले रहा हूँ। ऑलराइट, थैंक यू।
दूसरे दिन आप निन बिन निकल सकते हैं। निन बिन में आप टैमकॉक में एक ब्यूटीफुल बोट राइड कर सकते हैं। ड्राइव का मजा लेते हुए आप मुआ केव पहुंच जाइए। यहाँ आप 500 स्टेप चढ़कर इस जगह का बेहद ही खूबसूरत नज़ारा देख सकते हैं। डोंट मिस दिस। फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और प्लानिंग में आपको बहुत मदद भी मिल जाएगी। तीसरे दिन आप हेलोंग पे निकल सकते हैं। काफ़ी लोग YouTube और इंस्टा में इसे ओवररेटेड बता रहे हैं। वीडियो देख आप खुद डिसाइड कीजिएगा। इसका पैकेज आप कहाँ से बुक कर सकते हैं, क्या कॉस्ट है, फुल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। शॉपिंग। तीनों दिन हम शाम के वक्त यहाँ भरपूर शॉपिंग और आसपास घूमने का मज़ा लिया। यहाँ पे ये नॉर्थ फेस के शायद ये फर्स्ट कॉपी है, मैं पक्का तो नहीं बोल सकता हूँ। प्राइस ठीक लगा। मैं अगर यही डेकैथलॉन से शॉर्ट्स या पैंट्स लेता तो मेरे को कम से कम 1000 और 2500 रुपये के पड़ता। यहाँ पे मेरे को करीब 400 के डोंग, मतलब रफली अराउंड 1300 रुपये के आसपास पड़ गया 2 पीस का। अगर पूरे वियतनाम की बात करूं तो मुझे हनोई का मार्केट काफ़ी रीज़नेबल लगा। मैं जड़ी कैप पहनता हूँ तो आपकी बार ये नॉर्थ फेस की कैप लिया। 100 के VND बोल रहा था भाई साहब ने, और फिर ओ भाई 50 के मैं ठहराया और लिया। डेफिनेटली ये रेट तो मेरे को बेंगलोर में मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ से भर भर के शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ बार्गेनिंग भी काफ़ी चलती है। अब बारी थी हनोई की नाइट लाइफ और नाइट मार्केट को एक्सप्लोर करने की। हनोई की वाइब काफ़ी हैपनिंग है, तो एक बार आप वियतनाम की ट्रिप जरूर प्लान कीजिएगा।